हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप? और यह है हमारी क्लास 11th फिज़िक्स हिंदी मीडियम के लिए लेक्चर सीरीज़ और हमारे चैप्टर का नाम है भौतिक जगत तथा मापन और यह है लेक्चर नंबर 7। तो आज भी हम विमाएँ ही करेंगे, ठीक है, अन्य भौतिक राशियों की विमाएँ करेंगे। तो अभी पिछले 3 लेक्चर से हम विमाएँ ही पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। उसके बाद से हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया इस चैप्टर में वो विमा है। इस टॉपिक के बाद एक और टॉपिक आता है जो बड़ा टॉपिक है, वो है त्रुटियाँ, ठीक है। तो विमाओं के बाद हम त्रुटि स्टार्ट करेंगे। अभी 3-4 लेक्चर अभी और लगेंगे विमाओं में, तो इसे अच्छी तरह आपको समझना है। अब नेक्स्ट लेक्चर से आपको हर लेक्चर के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आप वो अपने आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आज की विमाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोणीय त्वरण की। तो कोणीय त्वरण हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो कुछ हम ऐसी भौतिक राशि में बात करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। आपको कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ डायरेक्ट याद करते हुए ही चलना है। जैसे LT-1 किसकी विमा होती है? वेग की। आपको ये याद करते हुए चलना है। LT-2 ये किसकी विमा होती है? LT-2 विमा होती है त्वरण की। क्या किसकी होती है? त्वरण की। और बल की बताइए, जल्दी से बताइए। बल की M1L1 T-2 ये होती है बल की। ओके, अब कार्य की कितनी होती है या किसी भी प्रकार की ऊर्जा की विमा कितनी होती है? M1L2 T-2 ये होती है कार्य की या किसी भी प्रकार की ऊर्जा की ये विमा होती है, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं आज और भौतिक राशियों की विमा की। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कोण। हमने पिछले जो लास्ट क्लास में क्या छोड़ा था, हमने लास्ट क्लास में कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ हमने छोड़ दी थी, करी थी। वो थी कोण। तो एक बात याद रखिए कोण के लिए कि इसका मात्रक रेडियन होता है, ठीक है, या डिग्री होता है। मात्रक क्या होता है इसका? ऐसा ही मात्रक इसका रेडियन होता है। तो कोण का कोई ऐसा ही मात्रक पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे? रेडियन। लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती है क्योंकि मीटर से मीटर कट गया था। तो कोण की कोई विमा नहीं होती है, ये होती है M0 L0 T0। हम लिख सकते हैं कोण को हम कोणीय विस्थापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं कोण को? हम कोणीय विस्थापन। ये पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था। अब आप बताइए वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय विस्थापन बटा समय। तो जल्दी से देख लिए कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। अब कोणीय विस्थापन बटा समय, तो कोणीय विस्थापन की विमा कितनी होती थी? M0 L0 T0। कोणीय विस्थापन की विमा कितनी होती थी? फिर से डायरेक्ट विमा बता रहा हूँ मैं। कोणीय वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, क्या कैसे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था। और इसकी विमा क्या होती है? इसका सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन की विमा क्या होती है? M0 L0 T0 बटा समय क्या हो जाएगा आपके पास? T1। तो इसकी विमा क्या बन जाएगी? M0 L0 T-1। तो ये बन गई अपने पास कोणीय वेग की विमा। ओके, तो अब बात करते हैं कोणीय त्वरण की विमा की। किसकी बात करते हैं? कोणीय त्वरण की विमा की। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण। क्या होता है कोणीय त्वरण? कोणीय वेग बटा समय। तो यहाँ पे देख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए कोणीय वेग बटा समय। तो कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग बटा समय।
ओके, तो कोणीय त्वरण की सीधा विमा लिखते हैं। तो फॉर्मूला तो आपको याद ही है, सूत्र याद ही है, कोणीय त्वरण। बस आपको इसमें क्या करना है, आपको सूत्र ध्यान में रखने हैं, क्योंकि विमा एक 11th क्लास का बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है और आपको ये 12th में भी काम आएगा। 12th में भी कई क्वेश्चंस बनते हैं इस पर और कंपटीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और है भी बहुत इजी। तो कोणीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, कोणीय वेग बटा समय। तो कोणीय वेग की अभी आपको विमा देखिए आपने कितनी थी, m0 L0 t-1 बट्टा समय t आ गया। तो ये t1 भी इन्वर्स होके क्या हो जाएगा, t-2। तो m0 L0 t-2। तो ये आपके आ गया कोणीय त्वरण की विमा। ओके, अब आप देखेंगे आगे परिभ्रमण त्रिज्या। एक बात याद रखिए बेटा, कोई भी दूरी होती है, कोई भी लंबाई होती है, जैसे लंबाई, आधार, त्रिज्या, ठीक है, डिस्टेंस, दूरी, और हम क्या दे सकते हैं, ऊंचाई, ये सब क्या होती है, लंबाइयाँ होती हैं। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक लंबाई है, ऊंचाई एक लंबाई है, चौड़ाई भी एक, मतलब इनकी सबकी ये सब दूरी कह सकते हैं इनको, ये सबको लंबाई कह सकते हैं। सबका मात्रक मीटर होता है, इनका क्या होता है, मीटर। तो कोई भी लेंथ होती है, लेंथ, ठीक है, उसका मात्रक मीटर होता है और उसका विमा एल होती है। क्या होती है उसकी विमा, L1। तो यहाँ पर देखिए अगली विमा आप परिभ्रमण त्रिज्या आपको दिख रहा है। परिभ्रमण आगे नाम क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या। त्रिज्या एक क्या होती है, लंबाई, और ये एक तरह की क्या होती है, दूरी। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ क्या है, एक तरह की दूरी है और दूरी का मात्रक लिख लीजिए क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर। और दूरी के लिए विमीय सूत्र होता है L1, या इसे हम लिख सकते हैं m0 L1 t0। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, m0 L1 t0, क्योंकि ये दूरी है। ओके, अब बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की। क्या बात करते हैं, जड़त्व आघूर्ण। तो क्या होता है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण एक भौतिक राशि होती है। जड़त्व आघूर्ण का हम तब पढ़ेंगे जब हम 7वां चैप्टर देखेंगे, घूर्णन गतिकी या घूर्णन यांत्रिकी नाम से हमारा एक 7वां चैप्टर है। उसके अंदर एक टॉपिक आता है डिटेल में जिसका नाम होता है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण होता है द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र लिख लीजिए, द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। द्रव्यमान इंटू त्रिज्या, मैं फिर से लिख देता हूं, द्रव्यमान इंटू त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। अब देखिए, अब मात्रक लिख लीजिए। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg, और त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लगा दिया मैंने। और विमा क्या होती है बेटा, kg की विमा क्या होती है, m1। मीटर की मात्रक विमा क्या होती है, L2। और t कितना हो जाएगा, 0। समय नहीं है यहाँ पे, समय नहीं है ना, तो kg की जगह क्या लिखते हैं, m1, और मीटर की जगह क्या लिखते हैं, L। तो मीटर स्क्वायर है तो L2 हो गया। क्लियर हुआ आपको ये, फिर से देख लीजिए, kg का क्या होता है, m1। तो क्या बनी जड़त्व आघूर्ण की विमा, क्या बनी, kg मीटर स्क्वायर। जल्दी बताइए, kg की जगह हम क्या लिखते हैं, m1, मीटर की जगह क्या लिखते हैं, लेंथ L2, और टाइम यहाँ पर नहीं है, समय यहाँ पर नहीं है, तो t0। ओके, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट भौतिक राशि। तो नेक्स्ट भौतिक राशि है हमारे पास कोणीय संवेग। आप देखिए नेक्स्ट भौतिक राशि है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है रेखीय संवेग। हमने शायद रेखीय संवेग पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है। अगर हमने नहीं पढ़ा रेखीय संवेग तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पढ़ लिया था आपने। तो रेखीय संवेग होता है P, हम इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं P से, और ये होता है द्रव्यमान इंटू वेग। रेखीय संवेग क्या होता है बेटा, द्रव्यमान इंटू वेग। अब बात करते हैं कोणीय संवेग की। तो कोणीय संवेग को प्रदर्शित करते हैं L से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने टेबल बना रखी है, तो कोणीय संवेग लिखिए और लिखिए इसे L से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए L। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है रेखीय संवेग इनटू त्रिज्या। क्योंकि जब भी हम कोणीय की बात करते हैं, आपने देखा यहाँ पे कोणीय त्वरण, उसमें क्या होता है, कोण आते हैं, और जब भी कोण आता है तो उसमें वस्तु घूर्णन करती है। क्या करती है, वस्तु घूर्णन। तो ये जो राशियाँ हम देख रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण देख रहे हैं, कोणीय त्वरण देख रहे हैं, कोणीय वेग देख रहे हैं, कोणीय विस्थापन देख रहे हैं, कोणीय संवेग देख रहे हैं, ये हमें सब पढ़ने को मिलेगा डिटेल में। ये टॉपिक्स मिलेंगे हमें चैप्टर नंबर 7 में, ये मिलेंगे हमें घूर्णन गतिकी के अंदर। तो कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, रेखीय संवेग इंटू लंबवत दूरी या घूर्णन त्रिज्या। तो लिख लीजिए कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग इंटू
घूर्णन त्रिज्या। फिर से बोलूं, कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग इंटू घूर्णन त्रिज्या। जल्दी से इसकी मात्रक लिखिए। रेखीय संवेग का मात्रक क्या होता है, mv फॉर्मूला होता है, तो m का क्या होता है kg भाई, p का फॉर्मूला क्या है mv, तो m का kg और v का क्या हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकंड, और इस r का क्या लिख दूं मीटर। ये क्लियर हुआ। रेखीय संवेग का की मात्रक क्या हो गया kg मीटर पर सेकंड, और r का मात्रक क्या हो गया दूरी है तो मीटर। तो मात्रक क्या बन गया बेटा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। किसका मात्रक बन गया, कोणीय संवेग का। तो कोणीय संवेग का मात्रक लिख लीजिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ध्यान यहाँ पर दीजिए, इधर उधर नहीं दीजिए, ध्यान यहाँ। तो L इक्वल्स टू एम वी आर, एम का बन गया था, बताता हूँ एम वी आर कैसे हुआ। तो L इक्वल्स टू कितना है बेटा पी आर है, और P की वैल्यू कितनी होती है, कोणीय संवेग कितना होता है, रेखीय संवेग कितना होता है एम वी, P मतलब कौन, रेखीय संवेग एम वी। फटाफट देख लीजिए वी मात्रक क्या बना, M का kg, V का मीटर पर सेकेंड, R का मीटर, तो क्या बन गया kg मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड। अब फटाफट देखिए जी इसका वीमा क्या बनेगी, अब आप खुद देखिए। kg की वीमा होती है m1, पता है kg की m1, मीटर स्क्वायर की l2, और समय की t1 होती है, लेकिन s अपॉन में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा s इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा t इनवर्स। तो कोणीय संवेग की वीमा क्या बनी m1 l2 t-1। कोणीय संवेग की वीमा क्या बनी m1 l2 t-1। अब नेक्स्ट है बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। तो देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो रेखीय गति करती है, जैसे मैंने किसी बक्से को ऐसे बल लगाया तो वो खिसक गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे बल लगा रहा हूँ, ये ऐसे सीधा रेखीय गति कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि मैंने इस पर बल लगाया। अगर मैं बल लगाता हूँ किसी पर और वो बल लगाने से ऐसे घूम जाता है, जैसे ये है, मैंने इसे बल लगाया, पहले केस में क्या हुआ, ये इसने रेखीय गति करी, तब मैं कहूँगा पहली स्थिति में मैंने बल लगाया। अब देखिए यहाँ पे मैंने बल लगाया और ये ऐसे विस्थापित होने की बजाय ये घूम गया, इसने क्या किया, ये घूम गया। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वो वस्तु घूम जाती है तो हम बोलते हैं हमने उस वस्तु पर बलाघूर्ण लगाया। समझ में आई बात इतनी। तो बलाघूर्ण, बलाघूर्ण को हम टो से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, टो से। टो क्या होता है, टी बनाओ, टी की टांग को मोड़ दो, टी बनाओ, टी की टांग को मोड़ दो, तो टी क्या करेगा, आऊ, तो ये क्या बन गया, टाउ। ये क्लियर हुआ आपको, टी बना के उसकी टांग को मोड़नी है। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल इंटू त्रिज्या या बल इंटू लंबवत दूरी, एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था त्रिज्या एक दूरी ही होती है, तो बल इंटू त्रिज्या भी कह सकते हैं या बल इंटू दूरी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो बल क्या होता है F और दूरी कितनी होती है R, और बल का सूत्र आपको याद है, भूलना मत, ma, या आपको बल की विमा भी याद है। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, बल का न्यूटन और त्रिज्या का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर क्या बन जाएगा इसका मात्रक। अब विमा की अगर बात करें तो बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है m1 l1 t-2, और मीटर की कितनी होती है l1। तो देखिए l1 और l1 क्या बन गया l2, तो क्या विमा बन गई टॉर्क की, इसको इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं, m1 l2 t-2। बल आघूर्ण की विमा क्या बन गई, m1 l2 t-2। क्या है सूत्र, बल इंटू त्रिज्या F इंटू आर, एफ का बना न्यूटन, आर का बना मीटर, न्यूटन का m1 l1 t-2, मीटर का l1, तो विमा बन गई m1 l2 t-2। ओके, तो बल आघूर्ण बल युग्म हो गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बल आघूर्ण एंटन के लिए। तो चाहे एंटन के लिए हो, कैसा भी बल आघूर्ण हो, फिर से बता रहा हूँ, कैसा भी बल आघूर्ण हो आपको वही फॉलो करना है, बल इंटू दूरी। तो देखिए ये भी बल इंटू दूरी है, तो ये बल आघूर्ण वही बल आघूर्ण है। एंटन वेंटन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। देखिए वही है, m1 l2 t-2 वही रहेगा, न्यूटन इंटू मीटर रहेगा, तो बल आघूर्ण का वही रहेगा। अब बात करते हैं कोणीय आवर्ती की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कोणीय आवर्ती की। जल्दी से देखिए कोणीय आवर्ती, ओके, यस, कोणीय आवर्ती क्या होता है, तो कोणीय आवर्ती को हम ओमेगा से ही व्यक्त करते हैं। तो आप कह रहे थे सर ओमेगा से तो कोणीय वेग को व्यक्त करते हैं, हाँ बताता हूँ। कोणीय वेग क्या होता था, कोणीय वेग होता था कोणीय विस्थापन बटा समय, सुनते रहे ना,
कोणीय वेग क्या होता था? कोणीय विस्थापन बटा समय। अब कोणीय आवर्ती क्या होती है? कोणीय आवर्ती होती है 2πf। ये क्या होती है बेटा? इसको बोलते हैं आवर्ती। केवल f क्या होता है? आवर्ती। और आवर्ती का सूत्र क्या होता है? 1/समय। याद आपको बताया था मैंने, 1/, आवर्तकाल। आवर्ती का सूत्र होता है f बराबर 1/t। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या बनी हमारे पास? 2πf। एक मिनट, फिर से ओमेगा क्या होता है? कोणीय आवर्ती। क्या होता है? कोणीय आवर्ती। इसका सूत्र होता है 2πf। क्या होता है इसका सूत्र? 2πf। यहाँ पर f क्या है? आवर्ती। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आवर्ती है, आवर्ती। और ये कौन है? ये कोणीय आवर्ती है। तो आवर्ती का सूत्र क्या होता है? आवर्ती का सूत्र होता है 1/t। आवर्ती का सूत्र क्या होता है आपके पास? 1/t। तो ओके, इतना समझ में आया। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? 2πf। f की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1/t। तो ये क्या बन जाएगा? 2π/t। 2π क्या है बेटा? मैंने आपको बताया 2π इंटू f होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2πf। यहाँ पर f क्या है? आवर्ती। 2π क्या है? एंगल, ये कोण है। और ओमेगा का मतलब क्या है? ओमेगा का मतलब है कोणीय आवर्ती। तो कोणीय आवर्ती क्या होता है? एंगल इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कोण इंटू आवर्ती। और f की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने? 1/t। तो ओके, इसका यूनिट क्या हो गई? तो एंगल जो ऊपर होता है उसकी यूनिट मैंने आपको हमेशा बताई क्या होती है? रेडियन। एंगल 2π एक एंगल है, कोण है, तो क्या होती है? रेडियन। और बटे समय क्या होता है? सेकंड। तो क्या बनी इसकी भी? रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब आपने जब कोणीय वेग किया था, कोणीय वेग भी तो एंगल बट्टा समय ही था, कोण बट्टा समय ही था। और कोणीय आवर्ती भी क्या है? 2π/t। ये भी तो कोण ही है, हाँ। और ये भी तो समय ही है, हाँ। ये भी तो कोण ही है, हाँ। और ये भी तो समय ही है, यस। तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोण बट्टा समय। कोणीय आवर्ती भी क्या होता है? कोण बट्टा समय। इसका मतलब कोणीय वेग और कोणीय आवर्ती बराबर एक ही बात होती है। तो जहाँ आप कोणीय वेग लिख रहे हो वहाँ पे लिख लो कोणीय आवर्ती। दोनों की विमा समान होती है, दोनों का ऐसा ही मात्रक भी समान होता है। देखिए कैसे ऐसा ही मात्रक, ऊपर क्या है? कोण और बट्टे समय। कोण का क्या होता है? रेडियन। बट्टा समय तो क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। तो ओमेगा का क्या बन जाएगा? ऐसा ही मात्रक रेडियन पर सेकंड। फिर हम बात करते हैं विमा की। रेडियन की कोई विमा नहीं होती, मैंने आपको बताया था। कोण की कोई विमा नहीं होती। तो m0 l0 t0, m0 l0 t0। और समय का कितना होता है? t1। तो ये t1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? t-1। तो यहाँ पे लिख देंगे m0 l0 t-1। समझ में आया बेटा? रेडियन का मात्रक विमा क्या होती है? m0 l0 t0। और बट्टा समय का विमा क्या होती है? t1। तो ये t इनवर्स हो जाएगा। तो ये समझ में आया बेटा कि कोणीय वेग और कोणीय आवर्ती की विमा सेम होती है, क्योंकि दोनों का सूत्र भी सेम हो रहा है। कोण बट्टा समय, कोण बट्टा समय। ये देखिए, ये भी कोण बट्टा समय हो रहा है और ये भी कोण बट्टा समय आ रहा है हमारे पास। तो दोनों की मात्रक क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। और दोनों की विमा क्या होगी? m0 l0 t-1। ओके, नेक्स्ट विमा है हमारे पास तरंग दैर्ध्य की। तो तरंग दैर्ध्य की यहीं से देख लीजिए विमा। तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग की लंबाई। तो तरंग दैर्ध्य के ब्रैकेट में लिख दो क्या होती है? तरंग की लंबाई। जो तरंग ऐसे होती है उसकी लंबाई। तो तरंग की किसी भी चीज़ की जो लंबाई होती है वो हमेशा क्या होती है? दूरी होती है। और उसका मात्रक क्या होता है? लिख लीजिए, मीटर होता है। और जो भी मीटर होता है उसकी विमा क्या होती है? L होती है। या विमेय सूत्र बनेगा m0 l1 t0। क्लियर हुआ आपको ये डायरेक्ट? ओके। अब हम बात करते हैं, अगला भी देख लो आप, हबल नियतांक। अगली विमा भी देख लो बेटा, हबल नियतांक। तो क्या बोल रहा है? पश्च सरण चाल नहीं। तो आपको इतना अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हबल नियतांक को डायरेक्ट लिख लीजिए, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हबल नियतांक क्या होता है। अब जब ये आएगा हबल नियतांक, जब हम देखेंगे यूनिवर्स वगैरह, तो उसके अंदर आता है हबल नियतांक। तो आप लिख लीजिए डायरेक्ट, इसको याद रखना है, चाल बट्टा दूरी। तो हबल नियतांक क्या होता है? चाल बट्टा दूरी। ठीक है, तो चाल का अब मैं आपको बताता हूँ हबल नियतांक क्या होता है। आप लिख लीजिए पश्चरण चाल। अभी इस चीज़ को हम डिटेल में अभी नहीं बात कर सकते इस बारे में, क्योंकि अभी हम केवल क्या चीज़ देख रहे हैं? सारणी में हम केवल विमा की बात कर रहे हैं। तो
क्या बोला है, चाल बट्टा दूरी, तो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, बट्टे दूरी तो बट्टे में आ गई दूरी मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, क्या बन गई इसकी मात्रक एस इनवर्स, और वीमा क्या बन गई, m0l0 t इनवर्स। तो आप देख लीजिए हबल नियतांक की वीमा बन गई m0l0 t-1 और यूनिट बन गई सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं तरंग की तीव्रता, ऊर्जा बट्टा समय बट्टा क्षेत्रफल। तरंग की तीव्रता क्या होती है बताता हूँ। जैसे तरंग हम ले लेते हैं, मान लीजिए जो सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं वो भी हम बोलते हैं उनको विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य से निकलने वाली किरणों को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे में बहुत सारी तरंगे आती हैं, जैसे रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, मतलब इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं एक बार, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। ये आपके केमिस्ट्री के अंदर आएगा अभी, ठीक है, शांति रखो, सब आएगा। तो आपके अभी जो आपको बिल्कुल 11th में आपने शुरुआत की है, जल्दबाजी मत करो। जो टॉपिक आपको मैं समझा रहा हूँ उसी पर ध्यान दो, उसको फोकस करो। अगर आपको वो समझ में आ गया है तो धीरे धीरे, अभी तो केवल शुरुआत है, आगे बहुत लंबी लड़ाई है। ठीक है, तो अभी आपको जो टॉपिक समझा रहे हैं आप उसको समझो। आपका इन टॉपिक में जो समझा रहे हैं उनमें कोई डाउट है तो आप वो पूछो। तो होता क्या है, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनको विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब ये जैसे मान लेते हैं अपन, कोई क्षेत्रफल मान लेते हैं। अब इस पर मान लीजिए सूरज की किरणें पड़ रही हैं या सूरज की विद्युत चुंबकीय तरंगें पड़ रही हैं। क्या पड़ रही हैं, सूरज की विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो हमें निकालनी है इसकी तीव्रता कितनी है। सूरज की जो तरंगें होती हैं उनकी तीव्रता कितनी है। तीव्रता का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना इंटेंसिटी बढ़ाओ। जैसे मान लो हम कहते हैं ना पढ़ाई करने की इंटेंसिटी बढ़ाओ, पढ़ाई करने की तीव्रता बढ़ाओ। ठीक है, तो तीव्रता का मतलब अगर ज़्यादा किरणें आ रही हैं, सूरज की कम किरणें गिर रही हैं तो तीव्रता कम होती है, और सूरज की ज़्यादा किरणें गिर रही हैं तो तीव्रता ज़्यादा होती है। तो तीव्रता का मतलब आपको समझ में आया, ऊर्जा की मात्रा। अब बताता हूँ तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तीव्रता का सूत्र होता है ऊर्जा बट्टा क्षेत्रफल इनटू समय। मतलब आप ये समझ लो 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। समझ में ही बात इतनी। आप देखो इसकी जगह 1 रख दो, क्षेत्रफल की जगह 1 रख दो, समय की जगह भी 1 रख दो, तो तीव्रता और ऊर्जा बराबर हो जाएंगे। तो मैं आपको कह दूंगा कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा गिरती है, जितनी ऊर्जा गिर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। तो आप लिख सकते हैं, लिख लो प्रकाश की तीव्रता का सूत्र लिख लीजिए, परिभाषा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा गिरती है उसे ही हम तीव्रता कहते हैं। थोड़ा पीछे भी कर लेना वापस, फिर से बोलूँ, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा गिरती है या जितनी ऊर्जा आपतित होती है उसे हम प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। प्रकाश की तीव्रता का सूत्र आपने देखा, ऊर्जा जिसको हम लिखते हैं E बट्टा क्षेत्रफल इनटू समय। तो फटाफट से इसकी हम क्या बना लेते हैं, इसका SI मात्रक बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं SI मात्रक। तो ऊर्जा का क्या बनता है अपने पास, जूल। एरिया का क्या बनता है, मीटर स्क्वायर। और टाइम का क्या बनता है, सेकंड। तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ये क्लियर हुआ आपको, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो फिर से मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो फटाफट से मैं इसकी वीमा लिखता हूँ। जूल की वीमा क्या होती है, m1l2 t-2, और मीटर स्क्वायर की L2 और सेकंड की T1। तो क्या बन जाएगी वीमा, m1l2 से L2 कट गया, क्योंकि ये L2 ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा, L-2 और L2 कितना हो जाएगा आपके पास, L0। तो ये बन जाएगा L0 और ये हो जाएगा T-3। ये क्लियर हुआ आपको। L2 से L2 कैंसिल, ये T1 ऊपर जाएगा T-1, तो ये बन जाएगा M1L0 T-3। तो क्या बन गया, तीव्रता क्या हो गया, M1L0 T-3। चेक कर लेते हैं, M1L0 T-3। ये हमारे पास, ये देखिए तीव्रता
तीव्रता तीव्रता तीव्रता M1L0 T-3। क्लियर हुआ इतना आपको? ओके, तो ये आपको विमा इतनी समझ में आ गई हैं, अच्छी बात है। तो आपको जो भी डाउट आता है वो आप तुरंत पूछा करें, ठीक है, जो भी आपको डाउट होते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।